तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनकी सीरीज को चलाया जा रहा था। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया था और आज का यह वीडियो आपका पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिनकी संभावना 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की, वह सारे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। साथ ही में जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनकी संभावना भी 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के साथ-साथ उसका आंसर किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करना है, वो भी बताया जा रहा है। तो इसलिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए यदि आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो फिर अच्छा लगता है और उसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने का भी मन होता है। तो इस आप लोग छोटा-सा सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि हम भी आपको रेगुलर बेसिस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देते रहें, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का करें। और बायोलॉजी के साथ-साथ ऑल जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनकी भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दी जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र ₹100 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के लिए यदि आप लोग टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट दिया जाएगा। साथ ही में उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन सभी का पीडीएफ आपको ग्रुप के अंतर्गत दे दिया जाएगा। अब आप लोग कैसे टॉपर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। टॉपर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। अब आपको इस पर केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल इतने लोगों की कॉल अटेंड की जाना संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग मैसेज कर देंगे तो फिर आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए, इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, तो फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप बताओगे, उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी में हम लोग पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे थे, उन सारे प्रश्नों को एक-एक करके देख रहे थे। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 6 होने वाला है और पार्ट नंबर 6 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है? और जितने पुराने वीडियोज़ हैं, यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप लोग पुराने वीडियोज़ को भी ज़रूर जाकर के देख लेना, क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलो, साथ में उसका उत्तर भी देखते चलो और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है, उनको इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति को हम लोग को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ ही में इसका उत्तर मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना और उसको उत्तर को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार कर लेना। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में इसकी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो और एक बार समझ लो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि लिंग चालन लक्षण की वंशागति क्या होती है, उसको हम लोग को समझाना है और साथ ही में मनुष्य में किसी एक लिंग चालन लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित भी हम लोगों को करना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो चलो अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे उत्तर में कि लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। कभी-कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कई लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग सहलंग लक्षण वाले जीन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, उस पर
लिंग लक्षण वाले जीन पाए जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है उस पर लिंग लक्षण वाले जीन तो पाए ही जाएँगे, साथ ही में उसके अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसे हम लोग लिंग सालंग लक्षण वाले जीन कहते हैं। आगे हम लोग इसमें बताएँगे तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को हम लोग लिंग सालंग लक्षण कहते हैं। यानी कि इनसे जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसे हम लोग लिंग सालंग लक्षण बोलते हैं। तथा साथ ही में आगे आप लोग इसमें बताओगे कि तथा इन लक्षणों की संतानों में जाने को हम लोग लिंग सालंग वंशागति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लिंग सालंग वंशागति क्या होती है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि ये लिंग सहलंग लक्षण संतानों में रोग के रूप में दर्शित होता है और यह प्रायः यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी कि जो आपका ये लक्षण होता है ये आपका एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है और साथ ही में ये जो आपका लिंग सहलंग लक्षण होते हैं वो संतानों में रोग के रूप में दर्शित होते हैं, यानी कि रोग के रूप में दिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और ये आपका जो क्वेश्चन होता है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे पहले उसे आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था कि लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं। तो मैंने आपको लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति क्या होती है वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अब आगे हम लोग को एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था कि मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। उसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे, फिर आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर यदि आप लोगों ने इसे अच्छे तरह तैयार किया तो आपको यहाँ से कोई भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा रही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग इतना अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब आप लोग इसमें आगे बताओगे कि मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति प्रायः वर्णांधता तथा हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है। यानी कि मनुष्य में जो लिंग सहलंग वंशागति होती है वह आपका रोग के रूप में पाया जाता है, जिसमें आपका एक वर्णांधता रोग हो जाता है, एक आपका हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से दो रोग के रूप में आपका लिंग सहलंग वंशागति पाई जाती है मनुष्यों में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम लोगों को मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आपके दो रोग हैं, एक आपका है वर्णांधता, एक है आपका हीमोफीलिया। इनमें से किसी एक का हम लोग को रेखा चित्र बना करके यहाँ पर दर्शाना है। तो हम लोग वर्णांधता रोग के बारे में सबसे पहले समझेंगे और उसी के बारे में हम लोग क्या बनाएंगे, रेखा चित्र बना देंगे, फिर आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्णांधता रोग आखिर क्या होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे वर्णांधता में कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्णांधता कहलाता है। इसे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपसे ये आपका क्वेश्चन दीर्घ में तो पूछा ही जाता है, साथ ही में ये आपका जो वर्णांधता वाला टॉपिक है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये वर्णांधता क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसको ही हम लोग वर्णांधता रोग कहते हैं और इसे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्णांधता रोग इस प्रकार से होता है। आगे अब हम लोग उसका रेखाचित्र देखेंगे। तो इसमें आप लोग बताओगे कि जब सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो उसके संतानों में इसकी रूपरेखा होगी, यानी कि उसकी रूपरेखा किस प्रकार से होगी उसको हम लोग देखेंगे। जब हम लोग किसी सामान्य व्यक्ति यानी कि एक्स वाई का विवाह जब हम लोग किसी वर्णांध स्त्री यानी कि जो आपका एक्स एक्स है इसमें आप लोग देखेंगे जो आपका एक्स है इस पर क्या है, गोला हुआ है, यानी कि ये आपका वर्णांध स्त्री है। से अब जब हम लोग करेंगे तो फिर उसका जो संतानों की जो रूपरेखा होगी वो किस प्रकार से होगी आइए समझते हैं। तो यहाँ तो इस प्रकार से बना हुआ है लेकिन आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अलग से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख ही लीजिए। ये क्या है आपका, ये आपका सामान्य पुरुष है, ठीक है? और ये आपका क्या है, वर्णांध स्त्री है, जिसमें आप लोग एक्स पर आप लोग इस प्रकार से गोला बना सकते हो वर्णांध दिखाने के लिए। तो ये एक आपका क्या हो गया, सामान्य पुरुष। ये आपका सामान्य पुरुष हो गया और ये आपका समझ लीजिए कि वर्णांध हो गया, ठीक है? वर्णांध स्त्री हो गया। तो जब हम लोग इसका विवाह सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से कराएंगे तो उसके जो संतानों की रूपरेखा होगी इस प्रकार से होगी, यानी कि जब हम लोग एक्स का इससे हम लोग इस प्रकार से मिला दें तो क्या होगा, यहाँ पर जो संतान होगी वो कैसी होगी, एक्स और एक्स, यानी कि मादा होगी
और वो वर्णांध होगा, यानी कि एक x यहाँ से आ गया जो कि आपका स्वस्थ है, और एक ये आपका जो x आया है आपका कैसा वर्णांध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगी, लेकिन ये कैसा होगा, वर्णांध मादा होगी। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम लोग x का इस वाले x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों x होंगे और यहाँ पर वर्णांध नहीं होगा, यहाँ पर मादा होगी लेकिन ये वर्णांध नहीं होगा, यानी कि ये स्वस्थ मादा होगी। अब उसके बाद फिर जब हम लोग y का हम लोग इस प्रकार से x से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा y एक्स वाई, यानी कि जो आपका यक्स है कैसा है, वर्णांध है, तो जो आपका नर होगा, नर क्या होगा आपका, वर्णांध नर होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, नर होगा, लेकिन ये आपका वर्णांध होगा। उसके बाद फिर जब हम लोग वाई का स्वस्थ वाले एक्स से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नर होगा और ये स्वस्थ होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे कि वर्णांध स्त्री का विवाह जब हम लोग सामान्य व्यक्ति से करवाएंगे तो उसमें आपका जो एक नर होगा और एक मादा होगा वो आपका वर्णांध होगा, और एक नर और एक मादा आपका स्वस्थ होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।